अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, मैं गैलरी की लाइट ऑन करने आई हूँ और साथ ही कल कपड़े धुले थे वो आपको लटके हुए नज़र आ गए। और काम से पहले जो लाउंज का हाल है वो आप देख लें। और उसके बाद जनाब ये किचन का हाल है जो एक बंदे के नाश्ते के बाद ये हाल है हस्बैंड साहब के। रात को मैंने काले चने भिगोए थे, काफ़ी अरसे से रमज़ान के लिए हुए थे और पड़े हुए थे। ये तो शुक्र है सऊदीया का मौसम जो है वो ड्राई है और खुश्क है, जिसकी वजह से कीड़ा नहीं लगता दालों को और काफ़ी अरसा वो चल जाती हैं। खैर, उनको भिगो के रात का रखा हुआ था। और ये कमरे की हालत है, मैंने सुबह बाथ ले लिया था और टावल मैं ख़ुद फेंक के गई हूँ, इसलिए इसमें किसी का कसूर नहीं है। और धूप देख लें, धूप माशाल्लाह पूरी आबोताब से चमक रही है। पूरी इंडिया, पाकिस्तान और मुल्कों में मौसम चेंज हो रहा है और हमारे माशाल्लाह सऊदीया में मौसम वैसे का वैसा ही है। और जनाब कमरा सेट हो गया था तो किचन में आए हैं और आज बन रहा है जनाब लौकी गोश्त। लौकी गोश्त के लिए मैंने लौकी लिया ज़ाहिर है और गोश्त को डीफ्रॉस्ट कर लिया। इसमें जनाब 2 प्याज काट कर डालूँगी, लहसुन डालूँगी, अदरक मैं नहीं डालती और अदरक लौकी गोश्त में डलती भी नहीं है, उससे उसके टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इस तरह बहुत हल्का और अच्छा बनता है और ना सब्ज़ मिर्चें डलती हैं। अगर सब्ज़ मिर्च भी लौकी में डालो तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है सालन का। और इसके बाद वही हस्बे आदत मैंने जनाब उसको लहसुन को कर लिया है माइक्रोवेव और जल्दी जल्दी छील कर अंदर डालूँगी। 10 to 20 सेकंड में यार बहुत आसानी हो जाती है। ताज़ा लहसुन भी आप डाल देते हो और बड़े मज़े का अच्छा जो है वो फ्रेश जायका भी आ जाता है। वैसे तो पता नहीं ये चाइना का लहसुन है जो यहाँ मिलता है। देसी लहसुन भी खैर कभी कभी नज़र आ जाता है। देसी लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके जो पॉड्स हैं या क्लव्स हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं और उनको छीलना है तो मुश्किल काम। लेकिन इस दफ़ा मैंने यही सोचा है कि मैं जो हूँ वो देसी लहसुन इंशाल्लाह लेके आऊँगी। एक टमाटर काट के डाल दूँगी, सब कुछ साथ डाल दूँगी। जब लेज़ी कुकिंग नहीं भी होती, खैर ये तो बेसिक सालन बनाने की, गोश्त बनाने की रेसिपी है कि आप इस तरह फ्रीज़ भी करके रख सकते हो। इकट्ठा बहुत सारा गोश्त बना के उसके पैकेट बना लें और जनाब नॉर्मल मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल दें और ज़ीरा पाउडर डाल दें। और इसका काफ़ी सारा मतलब 5 किलो गोश्त को भी आप इस लिहाज से इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो छोटे छोटे पैकेट बना लें और मसाला भी बराबर में बांट दें, तो जिस वक्त जो पकाना हो उसमें उस हिसाब से उसको डीफ्रॉस्ट किया, भूना और जनाब सब्ज़ी डाल दी जो भी डालनी है और जनाब बड़ी जल्दी जो है वो सालन तैयार हो जाता है। बहरहाल सालन डालकर उसको कुकर को चढ़ा दिया मैंने। गोश्त गलने के लिए 10 मिनट का प्रेशर दिया और साथ ही लौकी एक थी उसको मैंने काट कर पानी में भिगो दिया। और जनाब मैं कीमा लाई थी, चिकन का कीमा है और ये जनाब डिफ्रॉस्ट हो गया था आते आते रात से, क्योंकि हम एक जगह तो टिकते नहीं है, 2-3 जगह जाते हैं, जिसकी वजह से जो पहले ली हुई चीज़ होती है वो डिफ्रॉस्ट हो जाती है। और आपको पता है डिफ्रॉस्ट की हुई चीज़ फ्रीज़र में रखने से उसमें बैक्टीरिया पैदा होने का ख़तरा होता है। हर वक्त ये नहीं कि पैदा हो जाता है, लेकिन अगर उसको हो सकते हैं बैक्टीरिया पैदा, तो जब डीफ्रॉस्ट हो जाए तो उसको आपको दोबारा जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं होती फ्रीज़र में, फ्रीज़ करने की, उसको आपको यूज़ कर लेना चाहिए। और जनाब ये देख लें, ये मैंने कीमा जो है उसको डीफ्रॉस्ट था, मतलब डीफ्रॉस्ट तो पहले था, फ्रिज में रखा हुआ था, उसको निकाला है बाहर। और साथ ही जनाब भुने हुए चने जिनके छिलके नहीं होते वो, और 7-8 बादाम जो हैं वो पीस रही हूँ। काजू ढूंढती रही हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसी जगह संभाल के रखे हैं जो पता नहीं कब मुझे याद आएंगे और कब यूज़ होंगे। उनकी जगह मैंने बादाम यूज़ कर लिए। वो इसलिए कि या सऊदीया में खिशखास की बिल्कुल परमिशन नहीं है, पॉपी सीड्स की गैर मतलब कानूनी है अगर आप लाते भी हो, तो इसलिए बेहतर यही है कि उसकी जगह आप बादाम या काजू जो बग़ैर भुने हुए हैं वो यूज़ कर लें। इसके बाद जनाब मैंने शान का जो करी पाउडर है वो 1 चम्मच इनमें डालूँगी। ये जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ। उसमें मैंने जनाब भुने हुए चने, बादाम, लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर डाल दिया। और इसके बाद जनाब इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और इसको
और साथ इसमें जाएगी तली हुई प्याज, जो आप फ़ौरन भी तल के ठंडा करके डाल सकते हैं। और मेरे पास क्योंकि पड़ी हुई है तली हुई प्याज, जो मैं पाकिस्तान से लाई थी, वैसे तो यहाँ भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब मैंने देखा है पड़ी हुई होती है कई जगहों पे, लेकिन प्राइस का फ़र्क होता है। वहाँ जनाब रुपयों में मिलती है, यहाँ रियाल में मिलती है। खैर लाई तो मैं एक पैकेट ही थी, वो ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह यहीं से ख़रीदूँगी। और इसके बाद जनाब 2 हरी मिर्चें चॉप करके बारीक, वो मैंने इसमें डाल दी। और अब इसको करती है 1 टेबल स्पून दही डाल के इसको जनाब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें नमक और जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, हल्दी जाएगी, सुर्ख मिर्च जाएगी और साथ ही कुटी हुई सुर्ख मिर्च भी जाएगी। इसको मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि एक दफ़ा मैं इसको सबको मिक्स करके देख लूँ कि कोई कसर है तो फिर मैं ऐड करूँ। डालने तो थे लेकिन क्वांटिटी जो है वो ज़ाहिर है कि जब मिक्स कर लूँगी, एक दफ़ा चेक कर लूँगी, उसके बाद बाकी मसाले उसी हिसाब से डालकर उनको छोड़ दूँगी। कीमे को छोड़ूंगी नहीं, छोड़ना इसलिए पड़ गया कि गोश्त का पानी खुश्क हो चुका था। साथ साथ गोश्त की भुनाई करते हैं 10 मिनट तक, और साथ साथ ही जनाब कोफ्ते भी मैं साइड पे बना लेती हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा है और वक्त कम है। और हम तो हैं ना बहादुर सिपाही हम तो हर वक्त डबल डबल हाथों से काम करते हैं। इसके अंदर भी मैंने 1 टीस्पून करी पाउडर डाला है। पहले मैं इतना यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब मैं डाल रही हूँ तो इससे टेस्ट हंडिया का काफ़ी अच्छा और फ़र्क आ रहा है। तो इसलिए मैंने अब इसको भी डालना शुरू कर दिया। और देखें कब तक डालती हूँ, बस भून के 10 मिनट गोश्त को, फिर लौकी डाल दिया और साथ ही जनाब पानी डाल दिया, और इसी में ये 5 मिनट या 3 मिनट का प्रेशर दूंगी और हमारा लौकी गोश्त जो है वो माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। इसका मैं शोरबा ज़्यादा नहीं रखूँगी, मीडियम से भी कम रखूँगी, क्योंकि फिर ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ जनाब दरमियाने गर्म ऑयल में हम अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। ये मुझे अभी नहीं बनाने, ये मैं फ्रीज़ करने के लिए सारी तैयारी की है। कोफ्ते भी बन गए हैं और फ्रीज़ भी हो जाएंगे। इस तो दरमियाने ऑयल में करेंगे और साथ कढ़ाई को हिलाते रहेंगे। चम्मच हम इसमें बिल्कुल नहीं चलाएंगे, और कढ़ाई को हिलाना भी 1-2 मिनट बाद है, ये नहीं कि डालते ही फ़ौरन हिलाना शुरू कर दें तो टूट जाएंगे। बस जनाब ये सब टिप्स जो है वर्किंग लेडीज़ के लिए भी हैं, और पार्टी वगैरह घर में हो, दावत हो, तो उन सब के लिए भी ये बड़ी अच्छी टिप्स हैं कि जिस दिन आप फारिग हों उस हिसाब से आप काम, अगर आपके पास सामान पड़ा है तो आप चीज़ें तैयार करके उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जो फाइनल मतलब उनको शक्ल देनी है या फाइनल लुक देनी है, वो जिस दिन पार्टी हो उस दिन आप उस हिसाब से काम कर लेंगे, तो इससे आपका काम भी आधा हो जाएगा, थकावट भी कम होगी, बर्तन भी कम भरेंगे और चीज़ भी बड़ी अच्छी तैयार होगी। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आए हैं, बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो मैंने इनको डाल दिया फ्रीज़र में। बस अब इंशाल्लाह जिस दिन बनाने होंगे आसानी से बन जाएंगे। ये जनाब मेरा मज़ेदार सा लौकी गोश्त तैयार है। पानी मैंने ज़्यादा ही खुश्क कर लिया, बस ठीक है यार, हमारे घर ख़त्म करने का मसला होता है तो इसलिए ये सही है। और ये 2 कुकर बहन भाई जो हैं, साइज़ के हिसाब से इनको बहन भाई कह रही हूँ, राइट वाला भाई है और लेफ़्ट वाली बहन है। इन दोनों में मैंने जनाब चने बॉयल होने के लिए रखे हैं, वाइट चने। और ये जनाब मशीन लग गई है और मशीन अपना काम कर रही है, वो शुक्र है करती रहेगी। और जनाब आज जो अपने हस्बैंड साहब को दूंगी मैं, वो कबाब का सैंडविच है। इसमें मैंने सॉसेस ज़रा अच्छी सी लगाई हैं, करारा सा सैंडविच है माशाल्लाह, ये देख लें। और साथ जनाब ये चिप्स हैं और शुगर फ्री बिस्किट्स हैं, साथ चाय का कप तैयार है। और जनाब पहले वाइट चने बॉईल किए हैं, वो भी भिगोए हुए थे, जो मैंने आपको नहीं दिखाए। इनको 2 कुकरों में किया है, हालांकि एक में भी हो जाने थे। ऐसे ही बर्तन भरे हैं मैंने और मुसीबत अपने आप को डाली है। इतना गुस्सा चढ़ा था कि दोनों कुकर इकट्ठे भर दिए और इनको जनाब इनके पैकेट्स बना लिए। किलो ही थे, लेकिन क्योंकि हम बंदे थोड़े हैं तो इसलिए काफ़ी सारे 10-11 पैकेट बन गए हैं। और इसके बाद इनको जनाब मैं नॉट्स लगा लूँगी। नॉट्स लगाने के बाद फ्रीज़र में देखूँगी जगह अब इतनी है कि नहीं। बॉयल कर करके मैं सामान जो है संभालती जा रही हूँ। और फ्रीज़र जो है अल्लाह इसका भला करे, ये भी जनाब वो किसकी एक वो थी जलजबील के क्या था, जिसमें जो डालो पूरा आ जाता है। ये मेरे फ्रीज़र का साइड पे हाल हुआ हुआ है। अब मैं एक शॉपर लाई हूँ, जितने भी चीज़ के पैकेट मैंने बना के रखे हुए हैं उन सबको एक शॉपर में डाल लूँगी। उससे जगह तकरीबन मेरा आधा खाना तो लाजमी इंशाल्लाह खाली हो जाएगा। और इसमें दही भल्लों के भल्ले फ्रीज़ किए हुए थे, वो तो खैर मैंने वैसे ही ख़त्म कर देने थे, लेकिन मसला ये हुआ कि नज़ला ज़ुकाम हो गया।
जिसमें दही जो है वो हस्बैंड साहब ने मना कर दी कि दही से रेशा होता है तो उससे बच के रहो। वो फिर ज़ाहिर है नहीं यूज़ हुए वो थे, और ये देख रहे हैं माशाल्लाह आधा खाना जो है वो मेरा खाली हो गया है। और चीज़ सारे जो है वो मैंने एक शॉपर में डाल के इनको मैं सामने कहीं फंसा दूँगी। ये देखिए, और ये मैं नहा के आई हूँ, अभी मैंने कॉम भी नहीं की। और ये जब आधे बाल सूख जाते हैं फिर मैं कॉम करती हूँ, गीले बालों में नहीं करती वरना टूटते हैं ज़्यादा। और अब ये जो साइड खाली हुई है इसमें रख देते हैं चने। और जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा है आपको? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखें हमेशा हमेशा, और अपना बहुत ख्याल रखें, और मेरी कारिस्तानियाँ देखते रहा करें जो मैं हरकतें करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।